मैं पहले बहुत बड़ा अंधभक्त था बीजेपी का, लेकिन इस अत्याचार के बाद अब इनको कभी जीवन में वोट नहीं करूंगा। जानते हैं जनता ऐसा क्यों कर रही है? मैं मोदी जी से आपके चैनल के माध्यम से ये पूछना चाहती हूँ, इस देश के प्रधानमंत्री आप हैं या योगी आदित्यनाथ हैं? जनता ऐसे बयान क्यों दे रही है? क्योंकि अब योगी मोदी जी से पूरे देश के लोग उब चुके हैं। क्योंकि जो सनातन धर्म को लेकर आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, जो सनातन धर्म की बात करते हैं, जो हिंदुओं को प्रथम रूप से देखते हैं, वही लोग हिंदू मंदिरों को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। साथियों समझिएगा, जब सनातन धर्म की बात आती है तो सभी लोग कहते हैं कि हिंदू जाग जाओ, हिंदू जाग जाओ। दरअसल में हिंदू जागने की तो बात करते हैं, लेकिन जब दलित मुस्लिम समाज की बेटियों के ऊपर, पिछड़े समाज की बेटियों के ऊपर जब अन्याय होता है तो यही हिंदू धर्म, सनातन धर्म को आगे बढ़ाने वाले लोग चुप हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें तो बेटियों से कोई मतलब ही नहीं है। सिर्फ वो देवी देवताओं की पूजा करते हैं। नो डाउट देवी देवताओं की पूजा होनी चाहिए। मैं तो ये भी कहता हूं कि हर घर में मंदिर बनना चाहिए, लेकिन हिंदू धर्म को आगे बढ़ाने के लिए सिर्फ देवी देवताओं के मंदिर बनाने से काम नहीं चलेगा। जब दलितों के ऊपर, जब बहु बेटियों के ऊपर अत्याचार होगा, उनके साथ घटनाएं घटेंगी, तब आना पड़ेगा, तब उनके लिए आगे बढ़ना पड़ेगा। लेकिन सब लोग मौन है। वाराणसी में मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, सब लोग देख रहे हैं। मणिकर्णिका घाट को पता नहीं किस तरह से सुसज्जित करना चाहती है सरकार, लेकिन उनके माइंड में कुछ अलग ही होगा। लेकिन जब मणिकर्णिका घाट को बनाने की कोशिश की जा रही है तो क्या वहां के हिंदू देवी देवताओं की मूर्ति तोड़ने की जरूरत है? अगर उनको लगता है हां तो सही है, तोड़िए। लेकिन जब मंदिरों को तोड़ने की बात आती है तो सबसे पहला यही हिंदू धर्म के लोग, सनातन धर्म के लोग कहते थे कि औरंगजेब जब आया था इस देश में तब वही मंदिरों को तोड़ने की बात करता था, और मंदिरों को बहुत सारे तोड़ दिया, बहुत सारे मंदिरों को गिरा दिया। तब लोगों ने औरंगजेब के नाम से नफरत करने लगे, तब लोग बाबर के नाम से नफरत करने लगे, मुगलों के नाम से नफरत करने लगे, और उन्हीं की वजह से मुसलमानों से लोग नफरत करने लगे। औरंगजेब नाम के व्यक्ति के प्रति जो इतिहास पढ़ाया गया और जो सुनाया गया हमारे बाप दादा, नानी, मामी, काकी, चाची, नानी सबके द्वारा, और आप जैसे भाइयों के द्वारा, मित्रों के द्वारा, उससे बड़ी घृणा हमारे मन में औरंगजेब के लिए उत्पन्न हो गई। क्यों उत्पन्न हो गई? कि ये बताया गया कि उसने हमारे पूजनीय मंदिरों को आकर के तोड़ दिया, जो हमारी पूजा की मूर्तियाँ थी उनको तोड़ दिया। तो हमको बड़ा गुस्सा आया कि उसने बड़ा गलत काम किया। ठीक है, अब ये संस्कार लेकर के हम बढ़ रहे थे, और उसी समय हमने देखा कि हमारे पुराणों में वर्णित हजारों हजार साल पुराने मंदिर और उनके अंदर की मूर्तियों को बड़ी क्रूरता के साथ तोड़ा जा रहा है, फेंका जा रहा है। तो हमें दृश्य याद आ गया कि औरंगजेब ये करता था। फिर हमने वहाँ लोगों से पूछा कौन कर रहा है, तो लोगों ने नरेंद्र मोदी और आदित्यनाथ योगी का नाम बताया। तो हमने धारणा बना ली कि जैसे औरंगजेब ने किया वैसे ये लोग कर रहे हैं, तो ये भी औरंगजेब ही हैं। ये मामला वाराणसी तक ही नहीं रुकता है। प्रयागराज में जब अविमुक्तेश्वरानंद महाराज जी, जो अपने आप को शंकराचार्य बताते हैं, जब वो गंगा स्नान में पालकी में बैठकर जाने की कोशिश करते हैं, तब पुलिस प्रशासन उन्हें रोक लेती है, उन्हें संगम नहीं जाने देती है, उन्हें गंगा में स्नान नहीं करने देती है। तो सोच लीजिए सनातन धर्म को आगे कौन बढ़ा रहा है? अब तो ये बात समझ नहीं आ रही है कि शंकराचार्य हैं, अविमुक्तेश्वरानंद महाराज जी, उनके बहुत सारे अनुयायी हैं, वो गंगा में स्नान करना चाहते थे लेकिन उन्हें नहीं जाने दिया गया। बहुत सारे पुलिस वालों ने तो उन्हें पकड़ कर जबरदस्ती पीटा, उनके जो अनुयायी थे उन सबको पीटा, संतों को पीटा, महात्माओं को पीटा, और पीटने के बाद अब अविमुक्तेश्वरानंद महाराज धरने पर बैठ गए। काले अंग्रेजों के द्वारा, इन मुगलों के द्वारा जो हिंदू हिंदू कहकर के सत्ता में आए हुए हैं, गुस्सा नहीं हो गया? हमारी मांग की हत्या बंद हो, हमारी यही मांग है और कोई दूसरी मांग नहीं है। धरने पर बैठ इसलिए गए हैं कि उन्हें गंगा में स्नान करने नहीं दिया गया। सोचिए, इसीलिए कहते हैं कि जाके पांव न फटी बिवाई, उका जाने पीर पराई। जब दलितों के ऊपर, जब गरीब महिलाओं के ऊपर, दलित व्यक्तियों के ऊपर प्रताड़ना होती है, जब उन्हें परेशान किया जाता है, जब मेरठ जैसी घटना घट जाती है, तो यही साधु संत चुप रहते हैं। यही साधु सन्यासी कभी खुलकर बोलने की बात नहीं करते हैं कि हिंदू बेटियों के साथ अन्याय हो गया, दलित बेटियों के साथ अन्याय हो गया है, उनके लिए न्याय की जरूरत है। साथियों, बहुत सारे ऐसे मामले वाराणसी में भी आए, बहुत सारे मामले मेरठ में आए, बहुत सारे मामले पूरे देश में, उत्तर प्रदेश में आए, लेकिन कोई भी साधु संत खुल के बोलने को तैयार नहीं था।
इन सब मामलों में अगर कोई खुल के बोलता था तो वो दलित नेता चंद्रशेखर आजाद रावण, बहुजन समाज पार्टी की मुखिया बहन कुमारी मायावती और जो बहुजन समाज के नेता है, वो कभी खुलकर साधु संतों को आप लोगों ने रोड पर, सड़क पर नहीं देखा होगा, लेकिन जब अपने ऊपर पड़ गया तब सभी लोग चिल्ला रहे हैं। और मुक्तेश्वरानंद महाराज भी चिल्ला रहे हैं कि मुझे गंगा में स्नान करने के लिए रोका गया। सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि आप लोगों ने ही बढ़ावा दिया है, इस सरकार को ऐसा करने के लिए आप लोगों ने बढ़ावा दिया है। और जब योगी जी मंच पर जाते हैं तो क्या कहते हैं पता है? वे कहते हैं कि सनातन धर्म को खतरे में डालने वाले लोग सनातन धर्म का चोला पहनकर धर्म की आड़ में सनातन धर्म को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। बड़ा सवाल है। एक योगी के लिए, एक सन्यासी के लिए, एक संत के लिए धर्म और राष्ट्र से बढ़कर के कुछ नहीं हो सकता। यही उसके जीवन का ध्येय होना चाहिए। उसकी व्यक्तिगत प्रॉपर्टी कुछ नहीं होती, धर्म ही उसकी प्रॉपर्टी है, राष्ट्र ही उसका स्वाभिमान है। अगर कोई राष्ट्रीय स्वाभिमान को चुनौती देता है तो हमें खुल करके उसके सामने आकर के खड़ा हो जाना चाहिए, उसकी चुनौती का मुकाबला करने के लिए खड़ा होना चाहिए। कोई धर्म के खिलाफ आचरण करता है, क्योंकि ऐसे तमाम कालनेमी होंगे जो धर्म की आड़ में सनातन धर्म को कमजोर करने की साजिश रच रहे होंगे। हमें उनसे सावधान होना होगा, उनसे सतर्क रहना होगा। कि माघ मेले में जितने भी संगम में लोग आए हैं, क्या सभी लोग सनातन धर्म के पुजारी हैं? क्या सनातन धर्म को सभी लोग मानने वाले? क्या सभी लोग पूजा पाठ करने वाले लोग हैं? अगर सच में इस देश में न्याय की बात कोई करता था तो वो थी बहन कुमारी मायावती। और आज भले ही ब्राह्मण समुदाय के लोग मुक्तेश्वरानंद महाराज का समर्थन कर रहे हो, भले ही कांग्रेस के लोग उनका समर्थन कर रहे हों, लेकिन उनके दिल में भी ये पीड़ा है कि अगर बहन कुमारी मायावती जी की सरकार होती तो शायद ऐसा नहीं होता। साथियों, बहुत सारे लोग तो ये कह रहे हैं कि हमने तो मोदी जी को अच्छा जान करके वोट दिया था, लेकिन अब मैं इनसे नफरत करता हूं। इतना ही नहीं, मुक्तेश्वरानंद महाराज खुद कह रहे हैं कि एक समय हुआ करता था कि जब मैं औरंगजेब से नफरत करता था क्योंकि उसने हिंदू देवी देवताओं की मूर्ति गिराई थी। अब मैं योगी मोदी का खुद विरोध करता हूं क्योंकि ये लोग भी हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियों को तोड़ रहे हैं। शायद यही तो बात नहीं है? वाराणसी में जब मुक्तेश्वरानंद महाराज जी मूर्तियों का विरोध कर रहे थे, इसकी वजह से संगम में जाने से रोका गया। साथियों, बहुत सारे वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहे हैं जो हर जगह मोदी जी को नफरती, योगी जी को नफरती बताने की कोशिश कर रहे हैं। वे लोग भी जो संगम में नहाने गए हैं, वे लोग भी जो डॉक्टर हैं, वे लोग भी जो गंगा में नहाने की कोशिश कर रहे हैं, वे लोग भी जो वाराणसी से गए हैं। साथियों, इसीलिए हम कहते हैं साधु संत जो भी हैं वो अक्सर न्याय की भीख मांगते रहेंगे जब तक वे लोग जैसे बहन बेटियों के साथ कांड होता है उनके लिए खुल के बोलने के लिए राजी नहीं होंगे। क्योंकि भगवान भी जानता है कि जब बेटियों के साथ कांड होता है, बेटियों के साथ अन्याय होता है, तो ये ही साधु संत लोग बोलते नहीं हैं। यही साधु संत लोग आगे नहीं आते हैं, तो कौन इनके लिए आगे आएगा? साथियों, बड़ा सवाल है। बहुत सारे वीडियो सोशल मीडिया पे आ रहे हैं और वायरल भी हो रहे हैं। अब ये सोचने वाली विषय हो सकती है कि आखिर सनातन धर्म का असली साथी कौन? मूर्ति तोड़ने वाला या मूर्ति तोड़वाने वाला, या गंगा स्नान से जिन्हें रोका गया है वे लोग? क्यों